हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल। और मैं सुबोध शर्मा को तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। देखिए, जैसे हम लोगों ने आपको बताया हुआ है बेटा कि हम 8 महीने आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आप भली बात है इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो आज उसी का एक पार्ट हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये है आपका प्रैक्टिस सेशन का ही एक पार्ट है जो हम लगातार वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप कि आप उनको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मैसेज करके या कमेंट्स करके आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो स्क्रीन पे आपके सामने ये है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राम के पास 450 रुपए थे। ठीक है, उसने अपनी पूंजी का 2/5 अपने बड़े बेटे को और 1/3 भाग अपने छोटे बेटे को दे दिया, तो अब उसके पास कितना धन बचा है। ठीक है, तो आप मुझे बच्चों एक चीज बताओ बेटा कि जैसे मेरे पास 450 रुपए थे, ठीक है, अब क्या हुआ, 450 रुपए में मैंने क्या किया कि 450 में मैंने देखा कि मैंने अपने बड़े बेटे को कितना दिया, 2/5 भाग। कितना दिया बेटा, 2/5 भाग। तो 2/5 भाग होगा कितना, ये तो आप निकाल लो पहले बेटा। तो इससे निकालो कितना आएगा बेटा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सॉरी 5 है ना, सॉरी 5 से काट लो बेटा इसको, 5 से काट लो बेटा इसको। ठीक है, अगर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 9 बार चलेगा। 5 9 जा होते हैं 45 और 0 लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने अपने बड़े बेटे को कितने दिए, 180 रुपीज दे दिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बताओ कि अगर उसने 180 रुपीज दे दिए तो उसके पास कितने बचे भाई, निकालो। 450 में से 180 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा, घटाऊंगा, तो 270 बचेगा। इसका मतलब अब जो वो अपने बड़े बेटे को देगा तो उसका कितना पार्ट देगा, 1/3 भाग देगा अपने छोटे बच्चे को, बेटे को। तो 270 रुपीज उसके पास बचे। ठीक है बेटा, 270 रुपीज कितने उसके पास बचे, तो अब क्या करेगा वो, उसका 1/3 भाग उसने दे दिया, किसका, जो उसके पास बचा हुआ था बेटा। तो ये हो जाएगा इसका मतलब 90 रुपीज। तो 90 रुपीज और दे दिए अपने छोटे बेटे को, तो अब उसके पास कितने बचे बेटा, तो 270, क्योंकि आपके उसके पास 270 रुपीज बचे थे। ठीक है, तो 270 में से उसने 90 अपने छोटे बेटे को दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे बेटा, 180 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, 180 रुपीज, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 21 और अंतर 1 है, तो इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो दो संख्या, अगर मैं संख्या एक मानूं x और दूसरी मानूं बेटा y, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 21। ठीक है, समीकरण आपकी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि माइनस करके इन दोनों को 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बेटे देखो, एक लॉजिक लेकर हम लगाएं, एक लॉजिक भी लगाएं। चलो लॉजिक थोड़ा सा लगाते हैं हम। अगर मैं लॉजिक लगाते हैं तो क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि दोनों को जोड़ के 21 आ रहा हो और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा हो बेटा, कितना आ रहा हो, जल्दी बताओ बेटा, कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो। तो मैं जानता हूं, तो ये 16 और ये कितनी है बेटा, 15, दोनों को जोड़ के, सॉरी गलत हो गया, क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो अगर मैं बेसिक तरीके से करूं तो इन दोनों को क्या होगा, जोड़ने पर क्या होगा बेटा, जोड़ने पर ये क्या होगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि बेटा एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहां पे जोड़ने पे हो जाएगा 2x = हो जाएगा 22। जोड़ने पे कह रहा है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 22/2, इसका मतलब हो गया 11। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 11। तो 11 में कितना जोड़ दूंगी, 21 हो जाए बेटा 10, समझ रहे बेटे, 11 में कितना जोड़ दूं, अगर मैं
इस इक्वेशन में रख के अगर y की वैल्यू को लेना चाहूं तो किस तरह से निकालूंगा बेटा? तो जहां भी मुझे x दिखा रहा, अभी मैंने x का वैल्यू निकाली है बेटा 11, तो 11 प्लस y इज इक्वल टू 21। अब आप पूछोगे बेटा 11 कहां से आया, क्योंकि अभी हमने 11 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना इस चीज का, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो अब ध्यान दो भाई, हमें संख्या मिल गई बेटा, अरे यार हमें संख्या मिल गई। तो संख्या कौन कौन सी है बेटा हमारी? एक तो 11 है, तो 11 का स्क्वायर उसने बोला ना, उनके वर्गों का अंतर बेटा, और टेक 10 है, 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा? तो 11 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 121 आता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 21 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बेटा। देखो बेटा, एक की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अगर हम यहाँ पे 11 रख देंगे तो ऐसी कौन सी संख्या अगर y की वैल्यू निकालें, लॉजिक लगाएं, तो क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको क्या करेगी बेटा? जोड़ के 21 आ रहा है। तो मुझे पता अगर एक संख्या मेरी 11 तो दूसरी संख्या मेरी अगर जोड़ के 21 आना है तो दूसरी संख्या मेरी 10 होगी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सचिन ने गणित में 60% अंक प्राप्त किए तथा विज्ञान में गणित से 3 कम प्राप्त किए, ठीक है। तो यदि दोनों का पूर्णांक 75 है, इसका मतलब है कि 7 जो गणित का है जो पेपर वो 75 नंबर का है बेटा, और विज्ञान का जो पेपर है, जो साइंस का पेपर है, वो भी कितने का है बेटा? वो भी 75 का है। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम मैथ के निकालेंगे, क्योंकि भाई मैथ का कितना है, अगर 75 का हमारा पूर्णांक है, ठीक है, 75 का पूर्णांक है, तो इसका 60% अगर मैं निकालूं, 60% तो 23 जा और 25 जा, 5 से इसको काटोगे कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 15, ठीक है। तो इसका मतलब मैथ में उसे कितने अंक मिले? 43। तो अब बताओ भाई, अगर उसे मैथ में 43 मिले, क्योंकि ये जो हमने परसेंटेज दी थी वो किसकी दी थी बेटा? मैथ की दी थी। तो हम समझ गए कि मैथ में उसे कितने अंक मिले हैं? कितने अंक मिले बेटे? 45। अब 45 मिले हैं मैथ में, तो वो कह रहा है जो साइंस है, जो आपका विज्ञान है, साइंस है, ठीक है, उसमें कितने मिले? उसमें 3 अंक जितने मैथ में मिले हैं, मैथ से कितने अंक कम मिले हैं बेटा? मैथ से 3 अंक कम मिले। तो मैथ में कितने मिले? अभी हमने निकाला 45, और उसमें से अगर हम 3 नंबर को हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 42। तो इसका मतलब आंसर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा यदि कोई सम संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो निम्न में कौन सी संख्या है जो सदैव किस संख्या से वह संख्या, यदि कोई सम संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव उस संख्या को विभाजित करती रहेगी। देखो बेटा, अगर 3 से मैं विभाजित करने वाली पहली सम संख्या देखूं तो वो आएगी बेटा 6। चेक कर लो बेटा, क्योंकि उसे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, अगर 3 से डिविजिबल का जो रूल होता है वो आपको पता ही है कैसा होता है। अगर मैं 3 से पहली ऐसी संख्या ढूंढूं जो 3 से डिवाइड हो जाती है, वो होती है 3, लेकिन 3 हमारी सम संख्या नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है? उसने बात करी है सम संख्या की। तो उसके बाद अगर कोई 3 से डिवाइड होने वाली संख्या होती है वो होती है बेटा 6, ठीक है। और अगला 9 होता है, लेकिन 9 हमारी सम संख्या नहीं होती है, ठीक है, इवन नंबर नहीं होता है। और फिर होती है 12, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो होता है 15 हमारा इवन नंबर नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो अब हो जाती है कितनी बेटा? 18। तो आप देखो 6 हमारा क्या है? 6 हमारा है क्या बेटा? 6 हमारा है इवन नंबर, सम संख्या। 12 हमारा इवन नंबर, 18 हमारा 12 नंबर, ये 18 हमारा इवन नंबर, ये हमारे इवन नंबर नहीं होते हैं बेटा। तो उसने सिर्फ इवन नंबर की बात करी। तो इवन नंबर अगर हम पहला देखें तो वो है 6। तो बताओ 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसके बाद वो हमेशा 6 से ही डिवाइड होगी, 6 से ही होगा, 6 से ही होगा, 6 से ही होगा। आप चेक कर लेना बेटा, कोई भी संख्या उठा कर देख लेना, अगर 3 से कोई डिवाइड होने वाली संख्या, अगर वो सम की बात कर रहा है तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर जो 3 के बाद आएगा वो 6 होगा, और 6 के बाद में होगा 12, 12 के बाद में होगा 18। केवल मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बेटा कौन सी संख्या है, जो इवन नंबर है, जो सम संख्या है, उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो 15 भी आता है, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, लेकिन मैं सम संख्या की बात कर रहा हूं, इवन नंबर की बात कर रहा हूं, ओड नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब आप समझ गए, कितने कौन सा नंबर है वो है 6,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फल विक्रेता सुबह 12 दर्जन केले लेकर बेचना शुरू करता है, ठीक है, 12 दर्जन केला बेचना शुरू करता है और शाम तक उसने 100 केले बेच दिए। तो बताइए कि उसके पास कितने केले बचे। भाई आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12 आर्टिकल बेटा, ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू होता है 1 डजन इज इक्वल टू होता है कितना बेटा 12 आर्टिकल, ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है 12 आर्टिकल। तो या आप ऐसे कर सकते हैं, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है 12 वस्तु होती है, तो 12 दर्जन में कितनी हो जाएंगी 12 गुना 12 यानी कि 144 बेटा, ठीक है, 144 आर्टिकल मैंने उसके बना लिए। क्यों बना लिए, क्योंकि इसने आर्टिकल की बात करी कि आर्टिकल के हिसाब से उसने बेचे हैं बेटा। तो आप मुझे बताओ भाई, अगर उसके पास 144 केले हैं, सुबह मॉर्निंग में वो लेके आया, आप बोल रहे हो 12 दर्जन और मैं बोल रहा हूं 144 इज इक्वल टू दोनों, हम दोनों क्या है बराबर हैं बेटा, क्योंकि एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है 1 डजन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल होते हैं, यानी कि एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं बेटा। तो 12 में कितनी हो जाएंगी 144 वस्तु हो जाएंगी। तो 144 लेकर चला, उसने 100 आपने उसने सेल कर दी, बेच दिया, तो कितना बचेगा बेटा 44, ठीक है, ऑप्शन इज सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो बेटा एक ध्यान से, यहां थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमारे टाइपिस्ट ने, यहां पे डिवाइड का साइन है बेटा, ठीक है, यहां पे डिवाइड का साइन है, मैं लिख देता हूं बेटा आपको 112 डिवाइड बाई और 16 प्लस 14 माइनस 10। देखो बेटा सबसे पहले कहता है बोर्ड मास का जो नियम कहता है वो कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट में भी वही आपका बोर्ड मास का जो नियम था, पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ऐड करने के लिए बोला है, तो करिए इसको ऐड, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 30 माइनस 10, ठीक है, तो 112 इज इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20। तो क्या मैं इसको 112 अपॉन 20 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि उसमें डिवाइड की उसमें है, तो डिवाइड में अपॉन हम लिख सकते हैं। आप इसको काट लो कितने से बेटा 5 से काट लो बेटा, सॉरी 4 से काट लो, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। एक बार फिर देख लो ध्यान से बेटे, 4 5 जा 20, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, और अगर आप 2 को लेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अपॉन 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 28 को आप डिवाइड कर लो बेटे 5 से, मिक्स में कैसे बदलते हैं, 5 5 जा 25, कितना बचेगा 3, तो इसका आंसर आएगा 5 और 3 अपॉन 5, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 11,009 है, यानी कि 11,009 है, उनमें एक संख्या 999 है, दूसरी संख्या। बहुत आसान है बेटा कि यदि एक संख्या हमारी कौन है, एक संख्या हमारी 9 और 9 है, तो दूसरी संख्या मैंने मान ली x है, दोनों का योगफल यानी कि सम जो है वो कितना है बेटा, सम 9 है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, 11009 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको बेटा, 9 और 9 को। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, 11009, तो 9 और 9, ठीक है, तो 0 बचेगा, ठीक है बेटा, 1 बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन, इसका ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न कौन सी संख्या का गुणनखंड, देखो बेटा जब मैंने आपको फैक्टर पढ़ाए थे तो फैक्टर में एक चीज बताई थी कि किसी भी संख्या का अगर हमको फैक्टर दिए हुए हैं तो उस संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, उसका आप ले लो एलसीएम। देखो 1, देखो जैसे इसने दिया हुआ है 3 4, दो तरीके बता रहा हूं बेटा मैं आपको, जरा ध्यान से समझना बेटे, 5 और 15। तो चलो मैं अगर डिविजिबिलिटी के रूल की बात करूं, क्या 2 से ये डिविजिबल है, हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 3 से है यस 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 और यस, 4 से है नहीं,
4 से डिविजिबिलिटी का रूल में देखते हैं, 4 से ये नहीं है, 4 से ये भी नहीं है और 4 से ये भी नहीं है। क्योंकि बेटे आपको पता होना चाहिए, देखो एलिमिनेट करके क्वेश्चन सही ऑप्शन पे आप पहुंचोगे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लास्ट के 2-3 महीने 4 महीने जब बच जाएंगे। देखो बेटा, अगर कोई भी संख्या अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होती है बेटा, ये बात को मानना पड़ेगा, ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि कोई भी संख्या अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होगी। जैसे मैं आप एग्जांपल के तौर पे 6 ले लूं तो 6 किससे डिवाइड हो सकती है, उसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 6। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 है ये अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होगा। क्या 6 1 से डिवाइड नहीं होता, यस होता है। 2 से डिवाइड नहीं होता, यस होता है। 3 से डिवाइड होता है, यस। 6 से डिवाइड होता है, यस। इसका मतलब साफ साफ ये है बेटा कि याद रखना कोई भी संख्या अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने डिविजिबिलिटी के रूल से चेक कर लिया। चेक करने के बाद मैंने देखा कि 32 से कर सकता है, यस। 3 भी कर सकता है, 60 भी कर सकता है, 90 भी कर सकता है और 150 भी कर सकता है। लेकिन जब मैंने 4 पे पहुंचा तो 4 पे मैंने देखा 30 कभी नहीं कर सकता, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है बेटे लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो अगर 30 को मैं देखूं तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंटों में आपका आंसर आ रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं ले सकता। 90 भी नहीं हो रहा है और 150 भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक हो रहा है, वो है कौन सा, 60। तो इसलिए 60 इसका राइट आंसर। अगर दूसरे तरीके से आप इसे करने चाहें तो बेटे 1 2 3, चलो मैं करता हूं बेटा, देखो बेटा ध्यान से, 1 2 3 4 5 15। जरा इसका एलसीएम लेते हैं बेटा। तो 2 से कटेगा 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। ठीक है बेटा। अब इसे 3 से काटेंगे 1 1 1 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5। अब 5 से काटेंगे इसको तो 1 1 1 1 1 और 1। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या है, 60 है। ठीक है, अगर किसी संख्या के आपको फैक्टर दिए हुए हैं तो बेटा अगर उसका आप एलसीएम निकाल लेंगे तो वो संख्या आपकी आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। और बेटे देखो ध्यान से रखना भाई, ध्यान से इस बात को समझ लेना बेटा कि कोई भी अगर मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को आप ऐसा फल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आप मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। और 8 महीने में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप यकीन करना बेटे, अगर 8 महीने आपको जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं उनको आपने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन, मैं दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। देखो बेस बदल के कोई संख्या चेंज कर दी वो एक अलग इशू है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपके काम जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही मत जाने दो। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसे आप उसे लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं बेटा, कोई भी हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो इंफॉर्मेशन लेने में कोई बुराई नहीं, पता नहीं कब काम आ जाए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है। तो उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन हम आपको हमारे चैनल पे आता है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और आप कभी भी उस सूचना से, उस जो माध्यम हमने बनाया है आपको एक सूचना देने का कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने का, तो उससे आप चूकेंगे नहीं। तो ठीक है, ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, थैंक यू।